हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लिबरेट्स। आप जैसे आप अगर आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो अगर मेरे चैनल से, तो आपको पता है कि ये सीरीज़ मैंने बनाई है, चौथी वीडियो होगी इस सीरीज़ में। ओसीडी के बारे में मैंने शुरुआत करी थी कि मेरी ओसीडी की स्टोरी, फिर मैंने शुरुआत करी कि थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, फिर मैंने बोला कि एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल करें। अभी हम हैं कंपल्शन के ऊपर। जैसे आपको पता है कि जो ओसीडी है उसके 3 पार्ट्स हैं। थॉट्स आते हैं, फिर एंग्जायटी होती है, फिर हम करते हैं कंपल्शन। वो एक सर्कल में है। सबसे पहले तो ये समझो कि वो सर्कल में है तो ज़रूरी नहीं है कि पहले थॉट्स आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले एंग्जायटी आए, आपको एंग्जायटी होने लगे और फिर आप सोचने लगो कि अरे! मुझे किस चीज़ की एंग्जायटी हो रही है, और फिर आपको थॉट्स आए। तो ये थॉट्स, एंग्जायटी, ये ना, मतलब ये थॉट्स और जो एंग्जायटी या फीलिंग है वो एक सर्कल है। वो थॉट्स पहले आ सकते हैं, फीलिंग्स भी पहले आ सकते हैं। कभी-कभी आपको ऐसी एंग्जायटी होने लगती है विदाउट एनी रीज़न, ठीक है? पर कंपल्शन इसके बाद ही होता है, एंग्जायटी के बाद ही कंपल्शन होता है, क्योंकि कंपल्शन हम क्यों करते हैं? एंग्जायटी को कंट्रोल करने के लिए। कंपल्शन है क्या? कंपल्शन मेंटल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं। कंपल्शन का मतलब, कंपल्शन आता है इंग्लिश वर्ड कंपल्सरी से। कंपल्सरी मतलब जो चीज करनी ही पड़ेगी, झक मार के करनी पड़ेगी, ना मन करे तो भी। जो कंपल्शन है वो चीजें हैं कि जो आपको करने का मन नहीं है तो भी आप कर रहे हो। जैसे कई लोग जो 100-100 बार हाथ धो लेते हैं दिन में, आपको लगता है कि उनको हाथ धोने का मन करता है 100 बार दिन में, बट वो उनका कंपल्शन हो गया है, वो एंग्जायटी उनको ज़बरदस्ती करवाती है, वो हाथ धोना धोना। या कई लोगों का होता है मेंटल कंपल्शन कि वो बैठ के कोई मंत्र पढ़ते हैं या नंबर काउंटिंग करते हैं, तो वो कंपल्शन मतलब कि जो चीज़ आपको पता है कि मुझे नहीं करनी है, पर तो भी आप वो कर रहे हो, आप कर को करना पड़ रहा है, तो वो कंपल्सरी हो गई है आपके लिए। और वो बैड बैड कंपल्सरी है। गुड कंपल्सरी कई चीजें, जैसे आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो भी आप पढ़ रहे हो अपने आप को, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिसिप्लिन। कि मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो दैट इज डिसिप्लिन। बट द थिंग इज कि ये जो कंपल्शन है, जो आपको पता है कि ये चीजें मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे लिए सही नहीं है, तो भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एंग्जायटी हो रही है और वो एंग्जायटी को दबाने के लिए कर रहा हूँ। तो कोई भी चीज जो मैं एंग्जायटी को दबाने के लिए करता हूँ, वो कंपल्शन है। जैसे मैंने पहले अपनी एंग्जायटी वाली वीडियो में बताया कि अगर आप अपने कंपल्शन नहीं करोगे और एंग्जायटी को बस सहना सीखोगे, जैसे एक्ट थेरेपी में एक्सेप्टेंस होता है, उसे सहना सीखोगे, तो जो एंग्जायटी चली जाएगी और आपको कंपल्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हम अपनी एंग्जायटी को दबाने के लिए ही कंपल्शन करते हैं। तो कंपल्शन जैसे हाथ धोना, वैसे बताया एक्सटर्नल कंपल्शन, जो दूसरों को दिखता है कि आप कंपल्शन कर रहे हो, जैसे हाथ धोना, या कुछ चीज या बेसिकली मन में जैसे हम गिनते हैं कुछ, ठीक है, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, काउंटिंग करते हैं, रैशनलाइजिंग करते हैं अपने आप से, ठीक है। एक्सटर्नल कंपल्शन ये भी होता है कि चीजों को एक उसमें रखना, कि एक सीक्वेंस में रखना टाइप्स। तो वैसे एक्सटर्नल होता है कि लोगों को दिखता है, और जो प्योर ओ ओसीडी होता है कि जिसको लोगों को दिखता नहीं है कि कुछ कंपल्शन चल रहा है। प्योर ओ ओसीडी थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है डायग्नोस होने में, क्योंकि उसमें कंपल्शन दिखता ही नहीं है लोगों को। मतलब डॉक्टर पता ही नहीं कर पाते, कि अगर वो डॉक्टर इतना ओसीडी के बारे में नहीं जानता होगा, जो ज्यादातर मैंने देखा है कि इंडिया में ऐसा है, ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट ओसीडी के बारे में उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एक बीमारी है जो थोड़ी, मतलब इग्नोरेंस में चल रही है। तो जो बेसिकली एंग्जायटी को दबाने के लिए ये कंपल्शन किया जाता है। मुझे ज्यादातर प्योर ओ का ओसीडी है, मैं मेरे दिमाग में ही चलता रहता है। मैं क्या करता हूँ कि आर्गुइंग करता हूँ। कोई थॉट आता है, फॉर एग्जांपल मुझे थॉट आया कि मैं मुझे अपने सिस्टर को चाकू मारना है, तो मैं अपने आप से रैशनलाइजिंग आर्गुइंग करने लगूंगा, अपने आप को बोलने लगूंगा नहीं यार, मैं तो अपनी सिस्टर को इतना प्यार करता हूँ, मैं को चाकू मारूंगा। मैं उस थॉट के साथ उलझने लगूंगा। थॉट्स के बारे में आपको और जानना है तो आप मेरी वो थॉट्स वाली वीडियो देखो, मैं लिंक डाल दूंगा। तो बेसिकली आपको जो ये कंपल्शन है एंग्जायटी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने बताया कि एंग्जायटी को अगर हम जैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर एंग्जायटी आ रही है तो एंग्जायटी को लड़ने की जगह, एंग्जायटी क्या है, एक सेंसेशन सी है का, मतलब छाती में ऐसे सूखा सूखा होता है, गला सूख जाता है, छाती में सेंसेशंस होते हैं, पेट में गुड़गुड़ वगैरह होना, हाथ में मेरे कंपन हो जाती है, वही एंग्जायटी है, वो फीलिंग्स। उस फीलिंग से अगर आप भागोगे नहीं, उसको सहोगे और कंपल्शन अगर नहीं करोगे, तो बेसिकली अगर मैं फंडा बताऊं कंपल्शन ना करने का, तो पहली चीज, थॉट्स को समझ लो कि थॉट्स जो है वो आप नहीं हो। थॉट्स दुनिया में चलते रहेंगे, एक थॉट आया दूसरा चले जाएगा।
आपको थॉट को ये नहीं सोच सकती है कि ये थॉट है वो मैं हूँ, या ये जो थॉट है वो आया है मेरे दिमाग में तो वो इम्पोर्टेंट है और उसको पूरा ध्यान दूँ और उस पे कुछ करूँ, ऐसा नहीं है। आप थॉट को इग्नोर कर सकते हो। यही आपको सीखना है, यही मैंने बताया है अपने थॉट वाले वीडियो में कि आप अपने थॉट नहीं हो। थॉट चाहे कुछ भी आता रहे, बट यू कैन बी एनीथिंग। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे थॉट आ रहा है कि मैं ये बॉटल अपने सर पे मारूँ, बॉटल सर पे मारूँ, मैं सोच रहा हूँ। पर मारा मैंने, मेरे कंट्रोल में है ना। थॉट मतलब सच नहीं है। थॉट में मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। थॉट में तो लोग क्या बन जाते हैं, ओबामा, यूएस के प्रेसिडेंट सॉरी, एंड इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, पर बनते हैं क्या सच में? थॉट्स सच नहीं है। हम लोग जो अब हमारे पॉजिटिव थॉट्स होंगे, लोग बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे अपने ड्रीम्स के बारे में कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। बट हम अपने, और हम भी बोलेंगे कि यार ये तो बस ख्याली बातें हैं, सही नहीं होगी। पर अगर कोई नेगेटिव थॉट हो तो उस पे हम पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं यार ये नेगेटिव थॉट है, ये तो मतलब कि ये तो सही होगा। ओसीडी में यही इशू है कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। जो कॉग्निटिव फ्यूजन है, कि कॉग्निटिव फ्यूजन मतलब फ्यूज मतलब मिल जाना, कॉग्निशन का फ्यूज होना, मतलब अपने थॉट्स को हम बोलते हैं कि अगर थॉट्स ही हम है, अगर मैं बोलूँ ना मुझे थॉट आई एम अ लूजर, मैं गधा हूँ, तो मैं अपने आप को गधा ही मान लूंगा। पर वो एक थॉट है ना भाई। मैं अगर सोचूं कि मैं सुपरमैन हूँ तो मैं सुपरमैन बन जाऊंगा क्या? बट अगर जब हमें नेगेटिव थॉट आएगा कि मैं गधा हूँ, तो मैं गधा बन जाऊंगा। मतलब मैं मान लूंगा कि मैं गधा हूँ। उसके बाद थॉट्स के बाद आती है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी जो है वो मैंने जैसे बताया है प्रीवियस वीडियो में कि एंग्जाइटी को झेलना आप सीखो। एंग्जाइटी को झेलना सीखोगे ना, एंग्जाइटी आ रही है उसको आने दो, उससे लड़ो मत। तो आप क्या होगी, फिर आप कंपल्शन नहीं करोगे। आप एंग्जाइटी से डरते हो, अपने थॉट से डरते हो, इसके लिए कंपल्शन करते हो। कंपल्शन की मैं लिस्ट डाल दूंगा। कंपल्शन एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं, जैसे मेंटल होते हैं। जो मेंटल कंपल्शन है, मैंने बताया कि बार बार सोचना, मंत्र पढ़ना, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों से आपको थोड़ा बचना चाहिए। अब बचना चाहिए, मैंने बोल दिया, आई नो बचना चाहिए, मतलब कि इतना आसान नहीं है। इतना अगर आसान होता तो आप मेरी ये वीडियो देख नहीं रहे होते। ओसीडी कोई बीमारी ही नहीं होती। ये ओसीडी इतनी मुश्किल इसके लिए लगती है क्योंकि एंग्जाइटी की वजह से, एंग्जाइटी आपसे ये सब करवाती है। तो मेन जो है वो एंग्जाइटी है। तो आप जो मेरा पार्ट 3 का जो वीडियो है एंग्जाइटी वाला, वो अच्छी तरह से देखो। थॉट्स और एंग्जाइटी को अगर आपने मैनेज कर लिया तो कंपल्शन आपसे आप नहीं करोगे। अब जो ईआरपी थेरेपी है, एक्सपोजर रिस्पांस प्रिवेंशन, उसमें ये बोला जाता है कि आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को सहो। ठीक है, आपको फीलिंग्स आ रही है, एंग्जाइटी आ रही है, आप उसको सहो और कंपल्शन मत करो। अगर आप कंपल्शन नहीं करोगे तो धीरे धीरे करके आपकी ओसीडी ठीक हो जाएगी। तो कंपल्शन नहीं करना आपको सही करेगा। तो कंपल्शन ना करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अहम चीज है करना, कि कंपल्शन नहीं करना। कंपल्शन नहीं करना ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेसिकली इस वीडियो में अगर आप कुछ समझे हो तो आप ये समझो, अगर आप कुछ एक भी चीज अगर लेके जाना चाहते हो तो ये लेके जाओ कि थॉट्स और फीलिंग्स से अगर आपने अपने आप को परिचय कर दिया और थॉट्स और फीलिंग से डरना बंद कर लिया अपने आप को, तो कंपल्शन आप नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली आपका कंपल्शन बंद हो जाएगा। कई लोगों को मैं जानता हूँ कि जो हाथ धो धो के उनके छाले पड़ गए हैं, उनकी स्किन खराब हो गई है, वो चीजें होर्डिंग करके या चीजों को बार बार मतलब चेक करना, स्टोव ऑफ है कि नहीं, ये ऑफ है कि नहीं, अपना टाइम ये उसी में निकल जाता है। कई लोग तो सिर्फ हाथ नहीं धोते, अपना पूरा मुंह धोते रहते हैं। या कई लोग अपनी सारी चीजें साफ करते रहते हैं बैठ के, कंटामिनेशन ओसीडी की, या रिलीजियस ओसीडी में भगवान के मंदिर में ही बैठे रहते हैं पूरे दिन। ठीक है, ये सारी जो चीजें करेंगे, हाथ वगैरह धोएंगे, वो करेंगे, तो अपने काम कब करोगे भाई? तभी तो ओसीडी वाले अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम कंपल्शन में फंसे रहते हैं। तो अपनी आप थॉट्स और एंग्जाइटी को कंट्रोल करो। ठीक है, कंट्रोल मतलब मैनेज करो उनके साथ, उससे ज्यादा घबराओ मत, उसको सहना सीखो। थॉट्स जो है वो सच नहीं है, थॉट से मत भागो, तो आपकी कंपल्शन खुद ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो कंपल्शन को अगर रोकना है ना तो खुद से नहीं रोक सकते। अगर खुद से रोकने की कोशिश करोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि थॉट्स और एंग्जाइटी आपकी इतनी ज्यादा है। तो आपको जो कंपल्शन अगर रोकना है तो थॉट्स और एंग्जाइटी को मैनेज करो, उससे मतलब उससे फ्रेंडशिप करो अपनी थॉट्स और एंग्जाइटी से, तो आपका कंपल्शन भी खुद ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप आप उससे कुछ सीखे हो।
हमें ओसीडी की ये जो सीरीज है यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ है कि और भी कुछ ओसीडी पे बनाना है, देखो जो आप बोलते हो कि रिलीजियस ओसीडी, कंटामिनेशन ओसीडी पे वीडियो बनाओ, अगर आप देखोगे मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई है, सारी तरह की ओसीडी की वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसे देखिए, ठीक है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अ, आपको और भी अगर ओसीडी के बारे में कुछ वो है, ये सीरीज अगर कंटिन्यू करनी है तो आप बताइए। वैसे देखा जाए तो ओसीडी के बारे में हमने पूरा एक अच्छी तरह से मैंने सब बता दिया है। ईआरपी पे भी मैंने वीडियो बनाई है कि 4-5 मिनट में कि ईआरपी शॉर्ट फॉर्म में, तो ईआरपी पे बना दी, एक्ट थेरेपी पे बना दी। एक्ट थेरेपी पे और बनाई जा सकती है, तो वो मैं बना सकता हूँ। बाकी ये सब चीज़ें आप मेरी वीडियोस देखिए, आप उससे सीखिए, एंड मेरे से जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइब करेंगे आप, कमेंट करेंगे तो और ज़्यादा लोगों पे पहुंचेगा। ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है। यूट्यूब का एल्गोरिथम ये होता है कि अगर आप किसी वीडियो को ज़्यादा आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और मेरी वीडियो तो ये है कि लोगों की हेल्प वाली ही है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस पे कमेंट करके दूसरों की हेल्प कर रहे हो। तो आप वो दूसरों की हेल्प करो और अपनी भी हेल्प करो। इस वीडियो से जो सीखे हो उसको यूज़ करके अपनी ओसीडी को मैनेज करो, ठीक है। और वो कुछ भी आपको डाउट है तो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन पे। मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ आजकल रिप्लाई करने में, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी रह रहा हूँ अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे, तो उन सब चीज़ों की वजह से। पर मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियोस जो है वो, अब मैं आपसे बात करूंगा इंस्टाग्राम पे एक आदमी से 1 to 1, तो वो मैं जैसे 10 मिनट में एक आदमी की मैंने कुछ सोल्यूशन सॉल्व करी। बट मैं अगर आपकी जैसे, आपको जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी लोगों को वैसी प्रॉब्लम्स है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को अगर समझ के एक वीडियो बना देता हूँ 20 मिनट का, तो उस 20 मिनट में हज़ारों की हेल्प हो रही है। तो मैं हज़ारों की हेल्प करना चाहता हूँ। आपकी भी हेल्प इसमें होगी, आई एम श्योर। अगर आपको लगता है कि आपकी नहीं हो रही है हेल्प, तो आप मुझसे पूछिए और मुझे बताइए कि कहाँ पे आप अटके हो, क्या इशू है आपको, और ज़रूर उस पे काम किया जाएगा। तो मैं अपनी वीडियो की तरफ से ही आपकी मदद कर रहा हूँ, तो मेरी वीडियो देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो बाकी आप बताइए और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। नीचे कमेंट सेक्शन पे आप ये लिख सकते हैं कि आप कहाँ से हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, और आप मुझे अपनी एक हॉबी बताइए कि आपकी हॉबी क्या है। आप कहाँ से हो, क्या काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, और अपनी हॉबीज बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे जो ऑडियंस है वो क्या करती है फ्री टाइम में, क्योंकि फ्री टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो ओसीडी है वो फ्री टाइम के अराउंड ही आता है ज़्यादातर। फ्री टाइम में ही हमें थॉट्स वगैरह वो सब आने लगते हैं, तो अपने फ्री टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। फ्री टाइम पे कुछ प्रोडक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, तो आप वो करिए और लिखिए भी। अगला वीडियो मैं आईबीएस पे बनाऊंगा। आईबीएस भी एक जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। तो हम अभी थॉट्स, एंजाइटी और कंपल्शन हमने कर दिया है, ओवरऑल ओसीडी पे भी बात कर ली है। अभी अगला हम आईबीएस के बारे में बात करेंगे। आईबीएस की भी सीरीज बनाएंगे, आईबीएस को भी धीरे धीरे करके पकड़ेंगे और ठीक करेंगे। हर एक जो प्रॉब्लम है उसको पकड़ पकड़ के ठीक करेंगे। अब स्ट्रेस मत लो, और आप मेरी वीडियोस आप देखिए। जो वीडियोस आपने नहीं देखी है, जो बच गई है, वो आप देख लीजिए। पूरी वीडियोस मेरी ओसीडी की जो प्लेलिस्ट है वो देखिए, तो काफ़ी ज़रूर फ़ायदा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। लाइफ में इशू हो, परेशानी हो, डरिए मत, बस लड़ते रहिए।